प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ आपने कभी सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा और आप शामिल भी नहीं होंगे एक साक्षी के रूप में। वह विषय बिल्कुल अछूता, एकदम नया कुआरा मैं आपके सामने लाया हूं ज्योतिष में, क्योंकि मैं इसमें साक्षी रहा, शामिल रहा। हमारे यहाँ जो 16 तिथियां हैं उनमें अलग अलग देवता हैं। सभी तिथियों के तिथि, ऐसी कोई तिथि नहीं जिसका देवता नहीं है। वार के भी देवता है, क्योंकि वारपति हर वार का होता है। आज यदि वीरवार है तो उसे गुरुवार कहते हैं, बृहस्पति इसके स्वामी है। मंगलवार है तो मंगल इसके स्वामी है। रविवार है तो सूर्य इसके स्वामी है। शनि है तो शनिवार है तो शनि इसके, शनि देवता शनि ग्रह इसके स्वामी है। इसलिए तिथि भी है। तिथि 5 प्रकार की होती है। प्रथम, षष्ठी और एकादश तिथि को हम आनंदा कहते हैं। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा कहते हैं। तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जया तिथि के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि रिक्ता कही जाती है। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा ये पूर्णा तिथि में आती है। एक तिथि रही अमावस्या, यह भी पूर्णिमा तिथि पे आती है। इसको भी पूर्णा तिथि के नाम से जाना जाता है। तो 4 प्रकार की जो पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 4 प्रकार की जो तिथि है ये पूर्णा के संज्ञा से जानी जाती है। अमावस्या में आम धारणा है लोगों की, देखिए मैं जानता हूं कि मेरी जो वीडियोस हैं इन्हें आम दर्शक कम देखता है, जो कि अधिक देखना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान सबके पास हो, जितना अच्छा हो, ज्यादा हो, जहां से भी मिले वहां से लें। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियोस देखिए, आप सबकी देखिए, पर कुछ नया जो कहीं नहीं मिल सकता वो मेरे पास अवश्य मिल जाएगा, ये भरोसा रखेगा। पूर्णिमा तिथि को जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वहां पंचमी तिथि की जो पूर्णा है उसको नाग देवताओं की पूजा करते हैं। नाग पंचमी हमारे यहाँ मनाई जाती है, उसको भी करते हैं। इस तरह और भी है। अब ये आप ये देखिए कि अमावस्या तिथि में भी पूर्णा है, तो हमारी ये धारणा कि वह केवल पितरों के निमित्त एक तिथि है, ये पूर्ण सच्चाई नहीं है, अर्ध सत्य है। क्योंकि पितरों का एक समय है आने का, जिसे हम कुतब काल कहते हैं, वो उसमें ही यहाँ पे आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और समय शुरू होता है दोपहर 1 बजे के पश्चात। कुछ लोग 12:30 से भी मानते हैं अभिजीत के बाद, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में उनका आना शुरू हो जाता है पृथ्वी पर और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध जो हम करते हैं श्रद्धा के साथ, श्रद्धा जाए थे तो उसमें हम अधिकतर दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर करते हैं, आप अपनी अपनी व्यवस्था के 7 बजे स्कूल जाना है तो सुबह सुबह एक थाली निकालो, ब्राह्मण के घर दिया या उससे मन पुलाइए, वो एक अलग बात रही, व्यवहारिक पक्ष रहा, लेकिन जो सही है, विधान है, वो यही है। अमावस्या में हम पीपल को सींचते हैं, वट को सींचते हैं, अपने कुल देवी या अपने ग्राम के देवी, चामुंडा देवी होती है, माता होती है, उन्हें स्नान कराते हैं, दान भी देते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ग्रहण पड़ता है तो उसमें भी दान देते हैं, स्नान करते हैं। अमावस्या तिथि में जो होता है, अमावस्या तिथि में विवाह जैसा मांगलिक पर्व होता है, ये कभी आपने सुना नहीं होगा। मैं इस पर एक वीडियो ला रहा हूं कि अमावस्या तिथि और विवाह मेरे इस वीडियो का शीर्षक है, ये हेडिंग है। 2013 में मेरे पास मैसेज आया, पानीपत में एक शादी थी दिवाली की रात, क्योंकि वो लड़का अमेरिका से आया है और वो अभी शादी करके और भैया दूज वाले दिन अपनी बहन से टीका करा के उसकी फ्लाइट है वापस, और चला जाएगा। मैंने वहां मना कर दिया कि भाई मेरा साल भर का पर्व है और मैं अपने घर के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके विवाह में शामिल नहीं हो सकता। कृपया मेरी इस बात को अन्यथा ले दें कि पंडित जी मुझे बहुत वेट है आपका, प्लीज मेरे विवाह में आपसे शामिल हो जाइए। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद और शुभकामना यहीं से आप स्वीकार करिए। अब तो ऑनलाइन पर सब काम हो रहा है, तो मैंने फोन पर उनको कहा और उन्हें हृदय तल से आशीर्वाद दिया। यह नहीं पूछा कि अमावस्या पर विवाह को कर रहे, क्योंकि इससे पहले 31 जनवरी 1965 को उन दिनों में 9th का स्टूडेंट था और अमावस्या तिथि थी और इस दिन विवाह हुआ था।
और मैं उस बारात में शामिल था। ये पत्री 6 जुलाई 40 की है। उनकी धर्मपत्नी की पत्री भी है मेरे पास में, 1947 का जन्म है उनका, वो अभी है। अपने वैवाहिक जीवन के 52 साल निकालने के पश्चात ये विभूति इस संसार से विदा ले गई और अपने जीवन में 4 पीढ़ियां देख करके गई। विवाह अमावस्या को हुआ था, जो पुण्य तिथि है। एक बात ध्यान रखें, ये जो विवाह मैं आपको बता रहा हूं वह दिवाली के रात्रि को रात्रि में था। उसमें पाणिग्रहण संस्कार रात्रि में हुआ, इसमें भी रात्रि में ही पाणिग्रहण संस्कार हुआ। ये बिजली विभाग में थे। इनके 3 बेटियां और 1 पुत्र था। अपना कारोबार रहा है पुत्र का। बेटियां इनकी अच्छे हैं, बैंकों में सर्विस करती हैं। 1-2 लड़कियां तो विदेश में हैं इनकी। और ये साहब 52 साल यानी गोल्डन जुबली मना करके, वह पूजा भी मैंने कराई थी यहाँ से। उसके बाद 2 साल और रहे, 2.5 साल और रहे। फिर उनको गले में और किडनी में प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाद में किडनी की प्रॉब्लम जो थी, बीमारी, वो इनको ले गई। ये संसार से विदा हो गए। 1940 का वर्ष है, जुलाई का। इनके मिथुन के सूर्य शुक्र चतुर्थ भाव में, शुक्र इनके वक्री है, लगन में केतु है, वो लगन की पत्री है। दूसरे भाव में मेष के बृहस्पति और शनि है। पंचम में चंद्रमा, बुध और मंगल है कर्क के। सप्तम में राहु है। अर्थात काल सर्प योग की पत्री मानी जाती है कि राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आए। सरकारी विभाग में रहे, इनको पेंशन मिलती रही और ये यहां से गए। दूसरी पत्री में लेता हूं, अभी ज्यादा पुराने नहीं है, बहुत ताजा है। दिसंबर 2012 के पहले सप्ताह में एक लड़का अपने चाचा जी के साथ, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, एक लड़की को देखने गए यहीं पास में, गाजियाबाद के पास किसी कस्बे में। वो बालिका इतनी सुंदर थी, उन्होंने अपने चाचा जी से कहा थी हम अभी ले चलते हैं, रास्ते में गाजियाबाद पड़ेगा, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उन्होंने कहा तो पागल है क्या, ऐसे शादी होती है? बोले आए, वहां से बात आई गई हुई और उन्होंने कहा कि लड़की वालों ने कहा हमारी हमें आपकी लड़की पसंद है और हम अभी जल्दी ही शादी करेंगे, 5-6 दिन में करेंगे। खर्च बेशक आप करें नहीं करें, हम सारा लगा देंगे शादी में। दोनों तरफ की पार्टी का जो वो बोझ होगा, जो भी वो खर्चा हम उठाइए, लेकिन लड़कियों को लड़की पसंद है, मैं क्या करूं। चाचा ने कही बात, उन्होंने मान ली। उन्हें तो बेटी की शादी करनी थी। लड़की ग्रेजुएट BEd थी, उसके बाद में MAd इन्होंने फिर यहाँ से करा ली। इनका अपना एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल बना दिया उसको। और उसके बाद में अमावस्या थी 12 दिसंबर 2012 को, विवाह उसी में हुआ। पहले सप्ताह में देखने के ना कोई पीली चिट्ठी आई, ना कोई लगना, ही सब विवाह में बारात जाने के बाद दिया गया। मेरे पास आए साहब, हमें इसी समय 1 सप्ताह के अंदर जो आप विवाह का मुहूर्त निकालिए। मैंने कहा जी कोई मुहूर्त नहीं है। कि नहीं साहब आप निकालिए। लोगों ने कहा वही निकाल सकते, कोई और निकाल। मैं ऐसा क्या है, मैं जबरदस्ती पैदा कर सकता हूँ क्या किसी को? ये साहब आप मुहूर्त निकालिए, आप तो श्राद्धों में भी शादी करा चुके हैं। मैं वो बात एक अलग, ये आपातकाल था, उसको करा दिया, मैंने करा दिया। वो बच्चे खुश हैं आज। खैर 12 दिसंबर 2012 की मैंने विवाह निकाला। उस दिन आप देखिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र था, जो विवाह के 11 या +4 नक्षत्रों में, 15 नक्षत्रों में कहीं शामिल नहीं होता है। उस ज्येष्ठा नक्षत्र की अमावस्या को दिसंबर के महीने में मैंने इनका विवाह कराया। आप ये देखिए, ये 2 भाई हैं। पिताजी तो है नहीं, माताजी विडो हैं। इनका अपना स्कूल है, उसमें लड़की आज प्रिंसिपल है। ये अपना दूसरा काम करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो मुहूर्त होते हैं वो देव प्रतिष्ठा के मुहूर्त होते हैं, कि देवताओं की प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं। रोगी को स्नान करा सकते हैं, हम नाई की दुकान खोल सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं। आप कल खाने का आप कोई उद्योग लगा सकते हैं, प्रक्षेपात का उद्योग आप लगा सकते हैं, अस्त्र बना सकते हैं, पशुओं का लेन देन कर सकते हैं। ये मुहूर्त ज्येष्ठा नक्षत्र के, लेकिन विवाह का नहीं है। हाँ, क्या है, एक थोड़ी सी बारीकी इसमें है, सूक्ष्मता यह है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रेम विवाह किया जा सकता है। तो मैंने पंडित जी जो वहां बैठे थे, उन पंडितों के कान में धीरे से कहा, मैंने कहा जी आप प्रेम विवाह का संकल्प लेके ये शादी करा दीजिए। विवाह अरेंज था, ना लड़की के घर वालों को मालूम है ये बात, ना लड़की के घर वालों को मालूम है, दोनों पक्षों को नहीं था। मैंने पंडितों को कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये कर्मकांड करता हूं और ये मुहूर्त मैंने दिया है, इसलिए आप मेरा इतना से केवल संकल्प में इतना पर बोल दिया और बाकी बात सब ठीक रहेगी, चिंता मत कीजिए आप। और विवाह संपन्न हुआ। 2 पुत्र हैं इनके, 2 पुत्रों के स्वामी है आप, पिता है।
इनके कर्क लगन है। कर्क लगन में मंगल शुक्र और सूर्य है। मंगल और शुक्र दोनों, मंगल अर्थात पंचम जो प्रेम का भाव है स्वामी अस्त है। शुक्र जो विवाह का, पत्नी के सुख का, विवाह के कारकत्व का स्वामी है और वह एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। कर्क लगन में वह भी अस्त है। बुध द्वादश भाव में मिथुन के है। चंद्रमा इनके कन्या के हस्त नक्षत्र के पहले चरण के है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं नवांश में। शनि पंचम में वक्री हैं, वो चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि वृश्चिक के शनि जब वक्री होकर के देखेंगे तो चंद्रमा को देखेंगे, स्थायित्व ले आएंगे, जो शनि स्थिर राशि में है। केंद्र में चारों, कर्क लगन में चारों चर राशियां हैं। जब चर राशि होती है केंद्र में तो जातक में बहुत उतावलापन होता है, बहुत जल्दीबाजी करता है, किसी की सुनता नहीं है, बहुत से जल्दी जल्दी काम करना होता है। भोजन भी करेगा तो बहुत जल्दी करेगा वो। ये अमावस्या और विवाह के नाम से मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी है। आप देखिए कि वो पत्री बहुत लंबा गेम खेली और मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा रहेगी, ये भी बहुत लंबे चलेंगे। 2012 से 12 वर्ष इनके हो गए, ठीक चले। 2 पुत्रों के स्वामी हैं दोनों और पति पत्नी में बहुत प्रेम है। अब ये इनके पास अपने छोटे भाई के विवाह के लिए आजकल लड़की देख रहे हैं, तो उसका भी मुहूर्त मुझसे ही निकलवाएंगे, बट नेचुरल है। इसके साथ मैं यह वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए पूरा कर रहा हूँ। आप चैनल को देखिए और लाइक कीजिए। नई चीज देखना कि मेरे जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस दी हैं और बहुत लोग यूट्यूब पे देने लगे हैं, आपने भी देखिए, पर इसको भी देखिए। और मैं यह वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। श्री हरिशरण।